वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज टॉपिक टाइम एंड वर्क है। बेटा आप लोगों को बोट एंड स्टीम के वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो बोट एंड स्टीम का आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बोट एंड स्टीम का वीडियो आपको अपलोड हो गया है। ठीक है, बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्टीम के वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बोट एंड स्टीम के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे देख लेना और कंप्लीट कर लेना अपना सिलेबस। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोट एंड स्टीम का वीडियो वहां पे देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। सभी लोग जो जुड़ चुके हैं बेटा, पाइप एंड सिस्टम बोट एंड स्टीम 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाय हाय। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग पूनम जी। ठीक है, तो आई थिंक सबको बेटा पता चल गया होगा कि हमने बोट एंड स्टीम के वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देख लेना। टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, आज हम आप लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमने टाइम एंड डिस्टेंस बेटा खत्म कर दिया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो टाइम एंड वर्क में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल फार्मूला होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। इसे क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, इसे बोलते हैं टोटल वर्क। मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी टाइम और क्या है, टोटल। क्लियर है, एफिशिएंसी टाइम और क्या है, टोटल वर्क। ये आपका एफिशिएंसी टाइम और टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, और आप लोगों को ये टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, इस पे हम लोग पूरा वर्क करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी बात है इस फार्मूले पे। ये फार्मूला बना कहाँ पे बच्चों, तो आप लोग जैसे मैं बोलूँ कि एक आदमी एक दिन में 4 रोटी खाता है, तो 5 दिन में कितनी खा लेगा। एक आदमी 4 दिन में कितनी रोटी खाता है, यदि 5 दिन में कितनी खा लेगा, 20 रोटी। तो एक्चुअली 4 एक दिन की जो खाने की क्षमता होती है उसे एफिशिएंसी बोला जाता है। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 वर्क हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला सबको पता है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि जैसे हम कभी भी बेसिक करते हैं क्वेश्चन को, वैसे बेसिक की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि आप जानते हो कि ए किसी काम को, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 18 दिन में करता है, दोनों मिलके 18 दिन में देखो एक वर्क को और एक वर्क को। जब आप बेसिक से करते हो क्वेश्चन को, तो इसको बेटा एक दिन का वर्क निकालते हो, एक दिन में कितना करेगा, 1/12 वर्क। ठीक है, ये एक दिन में कितना करेगा, 1/18 वर्क। क्लियर है। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम ऐड कर देंगे 1/12 वर्क प्लस 1/18 वर्क, दोनों मिलके कितने, एक दिन में। क्लियर है कि नहीं। अब इनको यदि मैं ऐड करूं तो इसको कितना लिख सकता हूं, 36 12 36, 18 दूनी 36 वर्क हो जाएगा कितने दिन में, ये वर्क हो जाएगा एक दिन में। बोलो हाँ कि ना। और मुझे एक वर्क निकालना है, एक वर्क का यदि मैं निकालूंगा कितने दिन, अब देखो एक वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा दोनों। तो अब देखो यहाँ पे जो तुमने एक दिन का वर्क निकाला ना, तो वो जुड़ता है, तो एक्चुअली हम इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। बच्चों हमेशा एफिशिएंसी जुड़ता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, एक दिन का वर्क। क्लियर है कि नहीं। तो हम बेसिकली इसे लिखेंगे कितना, अब कितने दिन में एक वर्क खत्म हो जाएगा, किसी एक काम को यदि दोनों खत्म करेंगे 36/5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया। तो बेसिकली आप लोग जब देखते हो यहां पे दिन नहीं जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एफिशिएंसी जुड़ती है। क्या जुड़ती है, एफिशिएंसी जुड़ती है। क्लियर है, क्या जुड़ती है, एफिशिएंसी जुड़ती है, दिन नहीं जुड़ता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। एफिशिएंसी जुड़ती है, दिन नहीं जुड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। देखो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन मिलता है, तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले जाता है, 18 आ जाता है। ये क्या है, टोटल वर्क। इसे बोलते हैं टोटल वर्क, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी।
6 18, 9 दूनी 18 और ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क हम देखते हैं, यदि हम देखो टोटल वर्क 18 हमने ले लिया बच्चों, यहाँ पे कितना ले लिया, 18 आपका टोटल वर्क ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वर्क यदि आपका 18 हो गया, देखो बच्चों एक चीज ध्यान समझो, आप लोगों का अर्थमेटिक का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसमें एलसीएम एचसीएफ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। फिर आपकी एक क्लास होगी, 2 क्लास होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको छोटे छोटे वीडियो आपके 2-3 मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, जो छोटे छोटे टॉपिक आपके मैंने मेंस के लिए रख रखे, तो उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी अर्थमेटिक 95% खत्म हो चुकी है, ठीक है। 95%। कोई एक ऐसा चैप्टर बताना जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। सारा कुछ पढ़ा दिया बच्चों, और अच्छे से आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो आप यदि यहां पे देखते हो फार्मूला क्या है बच्चों, इसका जानते हो, एफिशिएंसी और टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। एफिशिएंसी टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। यदि मैं एफिशिएंसी लिखूंगा 5 आ जाएगा, टाइम निकालना है, टोटल वर्क 18 है, तो टाइम किसका, ए और बी का। यदि ए और बी की बात करते हो तो 18/5 आपका उत्तर आ जाएगा, क्लियर है। यदि 5 3 15, 5 6 3.6 डेज आपका उत्तर आ जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, कल टाइम एंड डिस्टेंस हमने बेटा फिनिश किया था आप लोगों के लिए। देखो इसको देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। देखो अब कभी भी आपसे पूछता है 1/3 भाग को, पार्ट को कितने दिन में करता है, 5 दिन में, तो आप एक पार्ट पहले निकालोगे। एक पार्ट पे हमेशा निकलता है पूरा एक वर्क, कितने दिन में, 15 दिन में कर देगा ए। बी की बात कर रहा है तो बी कितना, बी 2/3 भाग को 10 दिन में करता है। बी 2/3 पार्ट को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो इसे यदि हम देखें तो बेटा ये भी 15 दिन में कर देगा, कितने दिन में, 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो इसको यदि हम निकालेंगे, एक पार्ट 15 दिन में कर देगा। अब ये 15 दिन, ये भी 15 दिन, बोलो हाँ कि ना, ये भी 15 दिन, ये भी 15 दिन। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, और इन दोनों का जब एलसीएम लोगे 15/2 7.5 आपका उत्तर आ जाए। कितना आ जाएगा, 7.5। दोनों मिलके, यदि दोनों मिलके काम को पूरा करेंगे, 5 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 5 15 दिन, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इन दोनों को यदि मैं निकालूं तो बेटा देखो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी भी उसे 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे 15, एलसीएम 1/2, 15/2 आपका उत्तर आ जाएगा। 7.5 सही, 1/2, 7 दूनी 14, ये 2 आएगा। समझ गए, क्लियर है कि नहीं। 9 सही, 3/8 कहां से आ जाएगा बच्चा, 30/2 15 आ जाएगा ना, एक एक पार्ट निकालोगे बच्चों, क्लियर है कि नहीं। अच्छा 2/5 है, अच्छा मैंने हिंदी से कर दिया। अच्छा ये मैंने हिंदी वाला लिया। यदि 2/5 लेते हो, यदि 2/5 ले लेते हो, यदि 2/5 ले लेते हो तो बेटा यहाँ पे आपका हो जाए कितना, 50/2। तो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हो गया, 50/2 हो जाएगा। तो इसे काट देंगे, 25 आ जाएगा। यदि आप 25 लेके करोगे कोई दिक्कत नहीं, यदि आप 25 लेके कर देते हो तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस आपको ये देखना चाहिए 15 दिन भी लेते हो तो 25 दिन, कितना 25 दिन। यदि इनका एलसीएम लेते हो 75 आ जाएगा, 15 5 75, 25 3 75, तो 75 बटे क्या आ जाएगा, 8, 75/8 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से 9 8 72, तो आप ये बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यदि 2/5 लेके देखते हो 75/8। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क ये होता है और एफिशिएंसी होता है, टाइम होता है। तो हम क्या किए यहाँ पे, ए बी का आपको क्या पूछा है, ए बी का आपका पूछा है टाइम, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे। टोटल वर्क है कितना, 75, और एफिशिएंसी है कितनी, 3 और 5 8। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब देखो क्षमता पैदावार, ये एफिशिएंसी का। अच्छा एक बात और समझना बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बोल दूं कि इस तरीके क्वेश्चन यदि आपसे परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा फ्रेम किया जा सकता है। ये इस तरीके से बोल सकता है कि इसको यहाँ पे बोला जाएगा कि 2/5, ये कितना आ जाएगा 2/5, कितना आएगा 2/5। अच्छा ये 2/5 है और 1/3 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 33.33%। और इसको बेटा लिख सकते हैं कितना 40%, 40% या 33.33%। दोनों परसेंटेज को मैं दिन में कन्वर्ट कर सकता हूं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना, 33.33% और 40%, दोनों को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। ये दोनों आपके बेसिकली हो सकते हैं आंसर। आई होप क्लियर होगा बच्चों, क्लियर है ना। चलो अगले पे मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी दिया जाए वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है किसी काम को करने की पी क्यू की क्षमता 3/4, समय का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो उनका समय का अनुपात, बात समझना। आपको देखो मैंने एक बात बोली थी बच्चों की एफिशिएंसी और टाइम बराबर टोटल वर्क होता है। अच्छा पहला पॉइंट फर्स्ट, यदि आपका टोटल वर्क कांस्टेंट है, क्या है टोटल वर्क, यदि आपका कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, टाइम के। बोल सकते हो कि नहीं, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होगी कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम के। क्लियर है, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम के होगी। क्लियर है कि नहीं, एफिशिएंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम के होगी। क्लियर है। आपका टोटल वर्क यदि कांस्टेंट है, टोटल वर्क क्या है, कांस्टेंट है, किसके बराबर, एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। क्लियर है कि नहीं। अब एक तरीके से है कि उनकी क्षमता का अनुपात, यदि एफिशिएंसी का अनुपात 3:4 है तो उसके समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। भैया यही तो होगा, क्योंकि टोटल वर्क कांस्टेंट है 4:3। आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। यस स्वाति, परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में करके सॉल्व कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए बी से दुगुना कुशल कॉफिशिएंट। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, एक वर्ड यूज होता है टाइम एंड वर्क में, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। एक वर्ड यूज होता है टाइम एंड वर्क में, बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज होता है टाइम एंड वर्क में। देखो टू टाइम एफिशिएंट। ठीक है, टू टाइम, जैसे टू टाइम एफिशिएंट, ए इज टू टाइम मोर एफिशिएंट टू बी, ए इज टू टाइम एफिशिएंट टू बी, ए इज टू टाइम एफिशिएंट टू बी। ठीक है, एक वर्ड ये होता है ए इज टू टाइम मोर एफिशिएंट टू बी। दोनों में फर्क है, समझ गए, दोनों में फर्क है बच्चों। यदि मैं इधर लिखता हूं, इधर बोलूं कि ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करूं, तो आप ये बोलोगे कि सर ये आपका कितना होगा, ए इज टू टाइम एफिशिएंट, मतलब ये दुगुना होगा एक से। आप इसको ये बोलोगे, देखो कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट है। बट आपसे बोला जाए ए इज टू टाइम मोर एफिशिएंट, बेटा इसमें क्या बोला जाता है, एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट यदि बोला जाता है, टू टाइम मोर एफिशिएंट बोला जाता है, तो आप इसे ये बोलोगे कि ए जो है वो बी से दुगना ज्यादा है। यदि एक है तो ये दुगना ज्यादा होगा, 3 होगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये इससे दुगना ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं।
समझ गए ना? तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। 2 टाइम एफिशिएंट है, 2 टाइम मोर एफिशिएंट। 2 टाइम मोर एफिशिएंट मतलब उसका दुगना होके जुड़ जाएगा, और यदि 2 टाइम एफिशिएंट की बात कर रहा है तो केवल दुगना होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ गए ना? तो इस क्वेश्चन में यही है कि दुगना मोर है कि दुगना है। ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन बी, मतलब जैसा ए है वो बी से कितना दुगना है। ए और जो बी है वो दुगना है, दोनों मिलकर किसी काम को, मतलब ये एफिशिएंसी है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। मतलब ए और बी का यदि टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी ए और बी की कितने दिन में कर रहा है बेटा? 14 दिन में कर रहा है। टाइम 14 दिन, तो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है? ये एक दिन में 2 रोटी, एक दिन में 3। टोटल वर्क कितना आ गया? 42। अब ए अकेला, यदि अकेला 42 वर्क ए को करना हो तो ए करेगा, तो ए का टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ओनली फॉर ए। टोटल वर्क 42, एफिशिएंसी ए की है कितनी बच्चा? 2। डिवाइड कर दोगे 21 दिन, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब देखो परसेंटेज में यहां पे देखो 40% मोर वर्ड यूज हुआ। 40% मोर मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ 70 डेज एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब बी जो है ए से, बी जो है वो ए से, यदि ये 100 होगा तो ये 140 होगा। एफिशिएंसी काटोगे, कट जाएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। दोनों मिलकर किसी काम को 70 दिन में कर रहे हैं। बी उस काम को कितने दिन में कर देगा? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए किसी काम को, अब देखो ए की बात कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी टाइम बराबर टोटल। टोटल वर्क तो टोटल वर्क होगा, चाहे ए का हो चाहे बी का। यहां पे ए की बात कर रहा है, ए का एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ए की एफिशिएंसी है कितनी? 5। यहां है कितना टाइम? 70। टोटल वर्क 350। अब 350 काम करवाएगा किससे? बी से करवाएगा। एफिशिएंसी आएगी कितनी? 7। तो एक्चुअली जब बी को कराना पड़ेगा तो टोटल वर्क टाइम पूछ रहा है, टोटल वर्क है कितना? 350। एफिशिएंसी कितनी? 7 से कट गया, कितना आ गया? 50 दिन। आपका उत्तर हो गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों की नहीं? बोलो हाँ कि ना। आई थिंक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए किसी काम को अकेला करते हुए ए तथा बी के साथ काम करने की अपेक्षा 8 घंटे ज्यादा समय लेता है। ए बी ए की अपेक्षा, अब ये क्वेश्चन आ गया, ए किसी काम को करने के लिए ए तथा बी के साथ काम करने की अपेक्षा बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है। बी ए बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। जरा इसे ट्राई करिए। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पे समझो, कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो यहां पे क्या है कि ए और बी किसी काम को टी दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में? टी दिन में। जो ए है वो ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा लेता है, जो बी है वो ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा लेता है। ठीक है? कितने दिन ज्यादा लेता है इससे? ए प्लस बी से। बेटा समझ पा रहे हो? कमेंट कर दो सब लोग जरा। मान लिया ए और बी किसी काम को टी दिन में खत्म करते हैं, टी डेज। जो ए और बी है किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? टी डेज। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है बच्चों? ठीक है,
अब देखो इस कभी भी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, चलो देखो इसको इधर रख देते हैं यहाँ। देखो यदि हम इसको देखें तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, देखो ए किसी काम को t प्लस ए दिन है, बी उसी काम को t प्लस बी दिन है। अच्छा ये दिन है, यदि मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये टोटल वर्क यहाँ पे आएगा। टोटल वर्क क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसे लिख सकते हो t प्लस ए और t प्लस बी। कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये बोर्ड जब निकल आए तो समझ लो कॉन्सेप्ट है। ये आपका दिन हो गया टोटल वर्क, तो यहां एफिशिएंसी लिखी जाती है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये t प्लस बी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, t प्लस ए आ जाएगा। ये t प्लस बी आ जाएगा, ये t प्लस ए आ जाएगा। इसी पर पढ़ाइए सर, सही दिखता है। किस पे सही दिखता है तुम शमशाद अली याद बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट पे सही दिखता है या रेड पे सही दिखता है, किस पे दिखता है? ये बचपन की नहीं चुया बोर्ड नहीं आती थी, चाक और बोर्ड। तो अब ए और बी का यदि निकालते हो तो बेटा टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क है टी प्लस ए एक ब्रैकेट में, टी प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, और इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों से तो 2a प्लस ए प्लस बी, ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और इन दोनों को टाइम कितना लग रहा है, टी डेज। टी क्लियर है कि नहीं? अब देखो इससे सॉल्व कर लेंगे तो हम इसे यदि लिख सकते हैं, देखो टी का टी स्क्वायर प्लस टी बी प्लस ए टी प्लस ए बी, और इसको मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो लिखूंगा 2t स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी। अच्छा कॉन्सेप्ट वाले पे ठीक है, इसी पे पढ़ा। देखो यहां पे एक कटता हुआ नजर आएगा, देखो AT कटेगा, AT कटेगा, BT कटेगा, BT कटेगा, कट गया कि नहीं? देखो अब ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो इधर लिखोगे टी स्क्वायर बराबर ए बी, या आप टी बराबर क्या लिख सकते हो, रूट ए बी। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। टी बराबर रूट ए बी, बोलो हाँ कि ना। अरे ये वही तो क्वेश्चन है बच्चों, याद आया कि नहीं? टी बराबर रूट ए बी। जैसे अब आपसे बोला जाए कि देखो यहां पे छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से बोले, यदि a प्लस बी, देखो a प्लस बी किसी काम को t समय में करते हैं, a उसे t प्लस 9 घंटे लेता है, b उसे t प्लस 4 घंटे लेता है, तो आप कहोगे t बराबर 6 घंटे आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ गए ना? फुल एचडी की फीलिंग आ रही है सर, समझ गए कि नहीं बेटा? तो आप टी बराबर 6। अब देखो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें एक चीज ये पता है, देखो हमने आपको एक बात और बताई थी, ठीक है, दो व्यक्ति यहां से चलते हैं, ये ऐसा चलता है यहां पे, एक व्यक्ति यहां से ऐसे चलता है, ये दूसरा चलता है, यहां पे कहीं मिलते हैं, यहां पे कहीं मिलते हैं। अब ये व्यक्ति यहां से ऐसे ही आता है और ये व्यक्ति ऐसे यहां से चला जाता है, और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ये ए है, याद आया कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क सेम टाइम बी, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं। जैसे मैं इसको लिखूं, ये बी है, इसको इससे दर्शा देते हैं, ये ए, ठीक है। यस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई, जब दोनों सेम समय पे चलेंगे तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों को बताई थी कि नहीं? सब लोग देखना कि व्यक्ति यदि यहां से चलेगा तो इसको यहां तक जाने में जितना टी समय लेगा तो ये भी टी समय लेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये टी समय लेगा, टी समय लेगा। अब यदि ये व्यक्ति यहां से यहां तक
अब देखो जैसे ये ए था वो बी था, ये कौन था, ए था, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, और यहां से कौन, ये बी है। अच्छा देखो, यदि ए को पी से क्यू तक जाने में टोटल समय कितना लगा, ये ए है, ये बी मान लो। अच्छा पी टू क्यू को, पी टू क्यू, ए को कितना समय लेगा, टी प्लस 1 घंटे, बी को कितना लगा, टी प्लस बी घंटे, ये क्यू टू पी होगा। तब एक बात बताओ, यहां टी की वैल्यू क्या आएगी, ये टी की वैल्यू क्या आएगी, वही क्वेश्चन है कि नहीं, टी बराबर रूट ए बी, वही क्वेश्चन है कि नहीं, टी बराबर रूट ए बी। दोनों बेटा सेम क्वेश्चन है, अलग है, बताओ बेटा, दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, क्योंकि देखो देखो फिर सीधी सी बात है कि दोनों मिलके किसी काम को टी समय में खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलके किसी काम को टी समय में खत्म कर रहे हैं। भैया दोनों जो चलते हैं, देखो दोनों मिलके किसी काम को टी समय में खत्म कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, अब देखो यहां पे ऐसे बोलूं कि एक व्यक्ति यहां से चलता है और एक व्यक्ति यहां से आता है ऐसे, तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति ऐसे ये आता है, एक व्यक्ति ऐसे ये आता है, कहोगे सर ये दोनों मिलके टी समय में, ये पहुंचा टी समय, इन दोनों ने मिलके टी समय में दूरी तय कर ली, दोनों ने मिलके इस पूरी कुल दूरी को टी समय में तय कर ली। अब भैया बची हुई दूरी को ये 1 घंटे में गया, ये बची हुई दूरी को b घंटे में गया। टी बराबर क्या होगा, रूट ए बी, रूट ए बी, सेम क्वेश्चन है ना, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, समझ गए ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन ही गायब हो गया है बाबा रे बाबा, ग्रीन कर देते हैं। अब ठीक है, आज कलर कलर खेलते हैं, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, ग्रीन कलर करके कर। समझ में आया। अब देखो यहां ए किसी काम को ए बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है, जैसे ए और बी, ए और बी, इसको थोड़ा ब्लैक से करते हैं, ये ए है और ये बी है। यदि ये टी समय लेता है, ए और बी टी समय लेता है, ए कितना ले रहा है, टी प्लस 8 आवर, बी कितना ले रहा है ए बी से, टी प्लस कितना 4 सही 1/2, कितना आ जाएगा 9/2। तो बेटा अब पूछा क्या है, दोनों एक साथ मिलकर काम कितने करें, ए बी का पूछा है, तो ए बी बराबर क्या, इसी दोनों का मल्टीप्लाई रूट के अंदर 8 और कितना 9/2 बराबर 6 आवर। आंसर आ जाए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है क्या कोई इसमें, है डी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना बच्चों, कॉन्सेप्ट सीख गए ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करो सब लोग बच्चों। राम और राहुल किसी काम को 3 दिन समय, देखो फिर वही चीज, राम राहुल
किसी राहुल नहीं, राहुल राहुल किसी काम को टी समय में करते हैं, तो राम जो होगा वो कितना लेगा बेटा बताओ? 12 दिन ज्यादा ले रहा है, 12 दिन। और राहुल जो होगा वो कितना ले रहा है बेटा? देखो 3 दिन ज्यादा ले रहा है। टी 12 36, टी बराबर 6 डेज। अच्छा राम और राहुल का पूछा जाए तो राम कह दी 6 रख दो, 12 6 18 दिन में राहुल खत्म करेगा, और 6 3 9 दिन में सॉरी राम और राहुल 9 9 दिन में खत्म। कुछ भी हो क्वेश्चन आंसर 6 ही आएगा रे। अब एफिशिएंसी पे बेस आ गया। बताओ 96 डेज सौरभ। देखो अब ये 2014 क्वेश्चन है। ए किसी काम को बी सी की तुलना 3 गुना ज्यादा समय लेता है। ए बी से 3 गुना ज्यादा समय लेता है, बी ए सी से 4 गुना ज्यादा समय लेता है। ये सभी मिलकर 24 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछा गया था, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा देखो मोर है कि टाइम्स है? यहां पे देखो मोर शब्द नहीं हुआ। ए टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग टू एज बी, मतलब ये कहना चाहता है 3 गुना समय लेता है। देखो बच्चों ध्यान समझना, ए बी सी से 3 गुना समय लेता है, मतलब ए जो है बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, मतलब ये टाइम है बेटा। टाइम कितना? ये 3 लेगा, ये 1 लेगा। अच्छा एक बात बताओ, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? सच सच बताओ ना, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ये कोरोना वायरस बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। वैसे तुम आप लोगों को पता है चाइना कोरोना से परेशान है और इंडिया कोरोना की कॉलर ट्यून से, ठीक है। अब ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। एफिशिएंसी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो इसी तरीके से 4 गुना समय लेता है। टाइम से टेक 3 टाइम्स एज टू लॉन्ग एज टू डू जॉब। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बच्चों ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? सभी के कमेंट आने चाहिए। बोलो सभी का क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो अब ये कह रहा है बी ए सी से 4 गुना समय लेता है। बी ए सी से 4 गुना समय लेता है।
तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 से 4। इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट समझो, एक भंडारे में 3 लोग जाते हैं, भंडारे में 3 लोग जाते हैं, ठीक, भंडारे में 3 लोग जाते हैं, एक भंडारा है, इस भंडारे में खाना है, फूड है, इसमें 3 लोग जाते हैं, 3 लोग बहुत से 3 लोग ऐसे जाते हैं, ए बी सी, राम सीता और गीता। ये कहना ये चाहता है कि ए और ए अकेला जाता है, बी प्लस सी एक साथ खाते हैं। फिर दूसरे केस में ए और बी खाएंगे, फिर खाएगा सी खाएगा। बताओ दोनों केस में यदि तीनों रोटियां अलग अलग खाएंगे कि सेम खाएंगे? भैया देखो एक बात समझे, इनकी खाने की क्षमता तो सेम रहेगी। यदि बेटा ये 2 खाते हैं, ये 3 खाते हैं, मतलब इस रेशो में खाते हैं, ये 2 रेशो, और ये मान लेते हैं ये 3 रेशो खाते हैं। यदि ये 4 मान लिया कि ये यदि ये 3 और 1 खाते हैं, तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों की एफिशिएंसी निकाली जाए, खाने की क्षमता निकाली जाएगी, तो सेम रहेगी, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। मतलब ये कहने का है मेरा कि यदि इसका टोटल 5 है तो इसका टोटल 4 है। भैया दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 4 और 5। क्यों? क्योंकि दोनों केस में तीनों मिल के बराबर रोटी खाएंगे। क्योंकि भैया चाहे ए और बी प्लस सी के साथ खाए, चाहे ए बी के साथ खाए, तीनों का जो सम होगा वो हमेशा एफिशिएंसी बराबर होगी। इसमें हम करेंगे 8 और ये कितना 12, इसमें 15 और 5, 12 15 17, 8 5 20, 15 12 20, देखो 20 20 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं? तो यहां पे देखो बच्चों, जो एफिशिएंसी है ना, तो इस एफिशिएंसी को हमें बराबर करना होगा। बेटा ये कितना है 3 1 4, इसका यदि तुम देखते हो 3 1 4, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 1 4, इसका सम कितना है 4 है, इसका सम कितना है 5 है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को तो हम इससे लिख सकते हैं 5 15, और क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 15, तो इसे लिख सकते हैं 4 और 16। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अब ये एफिशिएंसी 12 12 20 हो गया। अब देखो यदि a प्लस बी की चाहे ऊपर निकालो चाहे इधर निकालो, ए प्लस बी सी की 20 एफिशिएंसी होगी। अब इन्होंने मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर दिया? 24 दिन में। बेटा आपको टोटल वर्क यदि निकालना है, हमेशा मैंने बताया था टोटल वर्क निकालना आना चाहिए, एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई बाई टाइम बराबर टोटल वर्क। क्लियर है? एफिशिएंसी टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। यदि मैं इसमें देखो एफिशिएंसी है कितनी, ये 12, ठीक है। यदि आप इसे टाइम देखते हो तो हम इसमें लिख सकते हैं एफिशिएंसी कितनी है 4 गुना 5 गुना, देखो आप इसे लिखो एफिशिएंसी 20 टाइम 24, टोटल कितना आ जाएगा 480 टोटल वर्क आ गया। ए अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर देगा? तो ए है तो ए का 480 और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। अब देखो 5 को यदि हम डिवाइड कर दें, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी ए की है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये आ गया। इसे डिवाइड करें 15 45 5 36, 96 डेज आपका उत्तर आ गया। देखो मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं बच्चों, तो ये आपका उत्तर आ गया 96 डेज। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाइनटी सिक्स डेज, ठीक है, तो आपका ये उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन 2018 एसएससी सीजीएल में आया है। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या हो, इसे ट्राई करो बच्चों। क्या कोरोना 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 से परेशान? तरुण नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है पोस्टपोन हो।
हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हो सौरभ, मगर आपको फिर एक्स मान के करने की क्या जरूरत है यार, ऐसे ही करो ना। अच्छा सौरभ, अब इसको करो बाबू। ट्राई करो बच्चों। बिल्कुल सही है सौरभ। देखो दोनों ने मिलकर काम को 12 घंटे में पूरा किया, तो काम 50% हिस्सा बी कितने समय में पूरा करेगा? आपको 50% हिस्सा पूरा कराना है। देखो बी ए की तुलना में 10 घंटे ज्यादा समय लगा, अगर दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं। देखो बी ए एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं। यदि आपका देखो कह रहा है कि बी ए की तुलना में एक काम करने में 10 घंटे ज्यादा समय लेता है बी, देखो x -10 ये होगा तो ये x होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं ना। x -10 बराबर 2, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको? तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि, क्लियर है ना बच्चों? हम इसको ये बोल सकते हैं x -10। अच्छा एक बात समझो, हमें यदि कोई वैल्यू पता हो तो हम कैसे कर सकते हैं, b पूरे हिस्से को कितना कर लेगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये कभी भी 12 दे रखा हो तो मेरा मानना ये है कि 10 का गैप आना चाहिए। तो एक बात मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, इसको 20 मान लो, लेट, बात समझना। इन दोनों का काम यदि टोटल वर्क 60 मानोगे तो 60 बटे, देखो इसका यदि टोटल वर्क 60 आएगा तो ये 3 2 आएगा, ये 3 आएगा, इन दोनों का निकालोगे देखो 12 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो अपनी तरफ से कभी भी a प्लस बी 12 हो, उनके बीच का गैप 10 हो, तो आप 30 20 इस तरीके से ऑप्शन से माना करो। बाकी आप यदि नहीं मानते हो तो फिर आपको ऑप्शन से करने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? अपनी तरफ से हमने 10 20 30 इसलिए माना, देखो ये वैल्यू मानना थोड़ी सीखो, क्योंकि देखो 12 का जो नंबर है, देखो बहुत ध्यान समझना है बच्चों, 12 का जो नंबर है आप कुछ मत किया करो, सिर्फ और सिर्फ देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो इस तरीके से लिखोगे x -10 प्लस 1/x बराबर 12। आप इससे x की वैल्यू निकालो, आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। तो देखो यही लिखोगे तो हम इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत आसानी समझना बेटा। 5, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 1/12 आता है, ठीक है। यदि आप इसे लिखोगे 1/30 प्लस 1/20 बराबर 1/12, ये कुछ कुछ नंबर हैं जिनको आपको समझना होगा, ये लिखा जा सकता है। तो ये आपको पैटर्न थोड़े समझने होंगे आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो ये, और ऐसा नहीं है कि ये इसी टीयर इसी क्वेश्चन में आए, मैं आपको बता दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 15 क्वेश्चन इस तरीके के। तो आपकी वैल्यू डिजिट माननी थोड़ी आनी चाहिए अपनी तरफ से। हमने अपनी तरफ से इसको 30 और ये 10 कम तो 20 मान लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, 12 है तो 60 आ गया, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको मान सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। बट बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, इसकी 3। बट बी को कितना वर्क करना है, 50%। इसका 50% यदि वर्क कितना हो गया, क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, इसका 50% 30 वर्क। 30 वर्क को कौन करेगा, बी करेगा। कितनी की एफिशिएंसी, 2 से कितना आ गया, 15 दिन। आपका उत्तर आ गया।
क्लियर है ना? 15 दिन आपका उत्तर आ गया। तो ये एज्यूम आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ गए ना? तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। बाकी आप बेसिक मैंने बता ही दिया, उस तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सी और ए वाला आ गया, शी और ए, शी और ए, शी और ए। ट्राई करो बच्चों, आप लोग सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो देखो बच्चों, ट्राई करते। कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में कर देते हैं। तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करें? यदि इन तीनों का एलसीएम ले ले मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 60 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। 60 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी क्लासेस, ये क्लासेस जो होंगी केवल और केवल ट्यूसडे तक होंगी। कब तक? ट्यूसडे। ट्यूसडे आपकी लास्ट क्लास होगी। ट्यूसडे आपकी क्या होगी? लास्ट क्लास होगी बच्चों। फिर बाकी आपको 2-3 जो डीआई के रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि डीआई आप लोग लाइव पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ोगे या नहीं, क्योंकि जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। तो आप लोग डीआई के कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, वो आप लोग देख लेना। ठीक है बच्चों, कितने तरीके से डीआई बनती है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक है, डोंट वरी। तो बस आप लोग इतना समझो अभी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? देखो इस तरीके क्वेश्चन। तो अब यहां पे एफिशिएंसी निकालोगे, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 23 60। ठीक है, ये आपका बेटा क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। तीनों मिलके काम को आरंभ करते हैं, कितने दिन में कर लेंगे? देखो जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो देखो 2 बार ए आ जाएगा, और ये 2b हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2b हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2c हो जाएगा। 2a 2b 2c हो जाएगा। 2a 2b 2c हो जाएगा। 2a 2b और 2c हो जाएगा। क्लियर है? 2a 2b 2c तीनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे? यदि तीनों मिलने की बात कर रहा है, तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म? 2a 2b और 2c। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 4 9 3 12, डिवाइड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6।
ठीक है, 6 आ जाएगी। अब आपको तीनों का चाहिए, तो तीनों की ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। यदि हम तीनों को डिवाइड कर देंगे तो 60/6 डिवाइड कितना आ जाएगा, टाइम, 10 डेज आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 10 डेज आपका उत्तर आ जाएगा, 60/6। आपसे पूछा क्या, तीनों मिलकर कितने दिन में काम को, 10 डेज आपका उत्तर आ गया, क्योंकि एफिशिएंसी ये आ गई 6। अच्छा एक बात सुनो, हमने 2 से क्यों डिवाइड किया बेटा, एफिशिएंसी हमेशा एक बार ली जाती है, 2 बार नहीं। क्लियर है सौरभ? क्योंकि डीआई में जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, वो मैं रिकॉर्डेड ही दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको सारे टाइप की डीआई मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका 10 डेज ये आपका क्या है, उत्तर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करोगे, ए बी और बी सी सी ए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा। ओके लाइव ले लेंगे बच्चों ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी काम को 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में और सी ए 2 घंटे में, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। देखो एक्चुअली मैं तुमको एक बात और बता दूं बेटा, यदि यहाँ पे ए बी सी पूछा जाता, देखो एक बात समझना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। अब यदि आपसे ए के लिए पूछ लिया जाता तो क्या होता, देखो यहाँ पे ए बी सी कितनी रोटी है, 6 रोटी खा रहा है। यदि ए बी सी आपकी 6 रोटी, तीनों मिलकर 6 रोटी खा रहे हैं। ए बी कितनी रोटी खा रहा है, ए बी आपकी 5 रोटी खा रहा है। कितनी, 5 रोटी खा रहा है। बेटा सी कितनी खाएगा, 1 खाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा बी सी 4 खा रहा है, तो बच्चों समझना 1 खाएगा सी यहां से, तो बी 3 खाएगा कि नहीं, तो बी 3 आ गया, 3 1 4, तो ए 2 खाएगा। बेटा समझ में आया नंबर कहां से लिखा। अब आपको किसी के लिए ए के लिए पूछा है, तो ए का कितना आ जाएगा, 60/, टोटल वर्क एफिशिएंसी है कि कितनी, 2, कितना आ जाएगा, 30 दिन में खत्म कर देगा। यदि आपको बी का पूछा जाता बच्चों, तो कितना आ गया, 60/3, 20 दिन में खत्म कर देगा। आपको सी के लिए पूछा जाता तो सी के लिए कितना आ जाता, 60/1, 60 दिन में खत्म कर देता। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिंगल सिंगल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो इस तरीके का है, आपको ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, इसे देखो। सभी लोग ट्राई करो। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, देखो यहां पे भी ए बी सी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। यदि मैं देखूं ए किसी काम को कितना, ए इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है बच्चों, इसको देख लेते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, फिर बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, और ए और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 2 घंटे में करते हैं। 2 घंटे बेटा, इसके घंटे घंटे लिख लो, कितने, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। बी अकेला उस कार को कितने दिन में कर देगा, ये आपसे पूछा। यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो बेटा कितना आ जाएगा, 12, 4 तेई 12, 3 चौको 12 और 2 छाका 12, यही होगा कि नहीं। अब बी अकेला उस कार को कितने, देखो ए 3 रोटी खा रहा है तो ए 3 खाएगा, तो सी कितनी खाएगा, 3 खाएगा, सी 3 खाएगा तो बी 1 खाएगा। समझ में आया कि नहीं। बी अकेला कितने, टोटल वर्क 12 है, बी अकेला खा रहा है 12 घंटे, आपका उत्तर आ जाएगा। बी के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम पूछा है ना, टोटल वर्क है कितना 12, एफिशिएंसी कितनी 1 है, तो 12 आपका उत्तर है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, कई लोगों का बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपका कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका सिर्फ 3 घंटे का क्लास है, 4 घंटे का, कल इसके सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 10 दिन में, सी अकेला। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कर लेना। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये कर लेना। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अरे हाँ, ए बी 18 दिन में, ए सी 12 दिन में, बी सी 9 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, बी और सी। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी आप लोग ट्राई कर लेना बच्चों, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। आंसर बता दूं क्या, आप लोग कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ए बी 18 दिन में, बी सी, तो इन तीनों का एलसीएम लेना, इन तीनों की एफिशिएंसी निकालना है। एक के ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी का आपको पूछा है, ए सी की एफिशिएंसी माइनस कर दोगे, बी की आ जाएगी, उससे डिवाइड कर देना टोटल वर्क। अब आते हैं थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं और दूसरा शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके कुछ छोड़ के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, कुछ समय बाद व्यक्ति कार्य छोड़ देता है, दूसरा शेष, ये टाइप आता है। इस टाइप को देखते हैं, इस टाइप को। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, सभी मिलकर काम शुरू करते, लेकिन हर 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ के चला जाता है। बड़ा घोर विडंबना है कि छोड़ के चला जाता है बेचारा। जिसको जो छोड़ के गया उसकी जिंदगी बन गई। बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं तुलसीदास। चलो आप सभी लोग ट्राई करो। तो एक्चुअली हम इसको ये मान सकते हैं 40 मैन, 40 मैन और कितने, 40 मैन 40 दिन, 1600 यूनिट वर्क हो गया, 1600 यूनिट वर्क हो जाए। कह रहा है हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के जाते हैं। तो देखो आपको एक तरीके से मैन और डे बराबर यूनिट, ये होगा मैन और डे बराबर यूनिट, यही तो बोलोगे आप। 40 आदमी 10 दिन, टोटल कितना आ गया, 400 वर्क हो गया। फिर अब 5 आदमी छोड़ के जाते रहेंगे, 35 आदमी 10 दिन, 350 हो जाएगा। फिर 5 छोड़ के गए, 30 आदमी 10 दिन, 300 हो गया। फिर 25 आदमी 10 दिन, कितना आ गया, 250 हो गया। यदि 250 से जोड़ते हो कितना, 5 2 6, 3 2 5 6 और 4 3 7 6, 1500, 1500 वर्क हो गया। बारह सौ आ जाएगा। 3 3 6 4 10, 3 3 6, 3 2 5 6, 3 2 5 6 4 10, 3 13, 13 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा।
20 × 10, 5 फिर छोड़ के चले गए, तो मतलब ये अपना 200 वर्क कर जाएंगे। तो एक्चुअली हम ये देख सकते हैं, इसने अपना जो टोटल वर्क लिया ये कितना आ जाएगा, ये टोटल यदि जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 1500। 1500 वर्क हो गया। 10 20 30 40 50, 50 दिन तो वर्क हो गए, 50 दिन से ज्यादा लगेगा। क्लियर है? अच्छा 1500, टोटल वर्क कितना था 1600। अब 1600 मतलब 100 वर्क, मतलब एक तरीके से कहना चाहता है कि 15 आदमी कितने दिन में इसका 100 वर्क कर देंगे। 1500 तो हो गया, 100 वर्क बचा, तो भैया डी बराबर कितना 100/15। इस 100 वर्क को करने के लिए कितना आ गया काम, यदि डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20/3, या इसे लिखोगे कितना 6 सही 2/3। तो बेटा टोटल वर्क देखो, इस 100 वर्क को 6 सही 2/3 लग रहा है, और टोटल 1500 वर्क को कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 50। तो एक्चुअली हम इसे लिख सकते हैं 50 डेज प्लस 6 होल 2/3 डेज। तो लिख सकते हो कितना 56 होल 2/3 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1600 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन, बोलो हाँ कि ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने जमाने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि बी सी 20 दिन में करते हैं। ए 5 दिन में, बी 15 दिन में काम को, बाद शेष 18 दिन में। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग। देखो आप समझो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन कभी मिलता है तो कैसे करते हैं। देखो ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, लिख लिया। जबकि बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। यदि इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा कितना आ जाएगा, 60 आपका टोटल वर्क आ गया। इसको डिवाइड करोगे 3 और 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक, 5 दिन तक ए ने, 15 दिन तक किसने किया, बी ने।
ए ने 5 दिन तक, बी ने कितने दिन तक किया, 15 दिन तक किया। ए ने 5 दिन तक किया, बी ने 15 दिन तक काम किया। काम करने के बाद शेष काम सी ने 18 दिन तक किया। टोटल वर्क 60 हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ए देखो यहां पे है 5 है, अब एफिशिएंसी है तो हम ए प्लस बी की जोड़ेंगे, तो 5 है 5b बराबर बी प्लस सी, 10b प्लस 10c प्लस 8c बराबर 60। यदि हम ये देखते हैं, यदि हम इसको देखें तो 5 ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी प्लस 10, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, 8c बराबर 60 आ जाएगा। यदि हम इसे देखें 10 दूनी 20, 3 पचे 15, 20 और 15 35, 35 इसमें माइनस हो जाएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से चीजें यूज कर सकते हो। मैंने ऐसा क्यों ब्रेक किया, देखो 15 में 5 इधर गया, 10 इसका भी बचा, 18 में तो इसको कर सकते हैं 10 10। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपकी सी की एफिशिएंसी बस चाहिए यार, और कुछ थोड़ो है। क्लियर है ना। तो आप देखो 15 और 20, 15 और 20 कितना आ जाएगा, 15 और 20 35, तो 8c बराबर 35 और कितना बचेगा 25। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25/8। क्लियर है कि नहीं। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं। या फिर से बताएं। क्लियर है ना। देखो कहा कि ए ने 5 दिन तक और बी ने 15 दिन तक तथा इसके बाद शेष काम सी ने 18 दिन तक काम किया। देखो ए ने यदि 5 दिन तक काम किया, बी ने कितने 15 दिन तक काम किया, तो देखो ए जो है, अब भैया हमें देखो एफिशिएंसी तो हमें नहीं पता, ए बी 30 दिन में कर रहा है, बी सी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखो ए 5 दिन, बी 15 दिन, और इसके बाद शेष काम सी 18 दिन में कर रहा है। शेष काम सी 18 दिन तक, मतलब ये है तीनों ने तो स्टार्ट नहीं किए, ए ने 5 दिन तक, बी ने 15 दिन तक, इसके बाद सी ने 18 दिन तक काम किया। क्लियर। आफ्टर ए बीइंग वर्किंग एट इट 5 days एंड बी 15 days एंड रिमेनिंग वर्क फिनिश द सी इन 18 days। क्लियर है कि नहीं बच्चों। स्वाति सर एक बार और बता दीजिए, फिर देखो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, आप लोग कर लोगे। वैसे यहां पे बस सबसे छोटी, यहां तक क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि नहीं। यहां तक क्लियर है सबको, आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्लियर है ना बच्चों। देखो यहां पे कहना चाहता है कि ए बी, देखो ए ने 5 दिन तक काम किया, आफ्टर ए बीइंग वर्किंग इट फॉर 5 days, मतलब 5 दिन तक ए ने काम किया। बेटा सौरभ मुझे लगता है बेटा आप ये 5A हो गया, ठीक है। बी 15 दिन में, तुम्हारा इस बार भी गलत हो रहा है, एक बार और तुमने टाइम एंड वर्क में गलत बोल के कंफ्यूज किया था, ठीक है। बी 15 दिन में तथा शेष काम सी 18 दिन में करता है, यही तो है। सी ने 18 दिन तक काम किया, बी ने 15 दिन तक काम किया, ए ने 5 दिन तक काम किया, पूरा काम कितना था 60 आपका खत्म हो गया। ये क्या हो गया भाई, अरे हैंग हो गया, हमें लग रहा है ये। अरे क्या हो गया ये, वेट कर लो बच्चों। ये इसको हटाओ यार।
अरे क्या हो गया ये? हम्म, हट गया। ठीक है, देखो अच्छा एफिशिएंसी उल्टी लिख दी है, चलो एफिशिएंसी उल्टी लिखे दे रहे हैं। 3 2 कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा। एफिशिएंसी यदि उल्टी लिख दी है तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये हमें क्वेश्चन से लिख लिया, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान समझना, वो हो गया था। यदि मैं इसमें लिखूं 5a, थोड़ा हमें अभी यूज करना नहीं आता ना, 5b हमने पेयर बना लिया बेटा, इसका 10b बचा, तो इस 10b के साथ 10c लिख लिया प्लस 8c बराबर टोटल 60 वर्क करेगा कि नहीं, बोलो बेटा हाँ कि नहीं, 60 वर्क कर देगा, ये 60 वर्क कर देगा, बोलो हाँ कि नहीं। देखो यदि मैं ए बी की एफिशिएंसी यहां पे रख दूंगा बच्चों, कितनी आ जाएगी 2, तो ये 10 वर्क हो जाएगा, प्लस 10 10 ये 10 रख दूंगा 30 वर्क हो जाएगा, प्लस 8c बराबर 8 आ जाएगा, और 60 कितना है ये बेटा 60 हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। 10 20 30 10 30 40 40 8c बराबर कितना आ जाएगा 20, बोलो हाँ कि ना। इसे काटो, कितना c बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे कितना आ जाएगा 4, 10 बटे 4, 5 बटे 2 लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो कि नहीं, सी बराबर 5/2। अच्छा सी बराबर यदि 5/2 है तो अब बस आपको यही निकालना है, सी बराबर कितना 5/2। अब आपको सी की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क है तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 60/5/2, इसे काटो कितना आ जाएगा 12 और 2 ऊपर चला जाएगा, 24 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी इज राइट आंसर, सही बोल रहा था सौरभ, क्लियर है, बी इज राइट उत्तर। तो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, तो इस तरीके क्वेश्चन यदि एफिशिएंसी का छोड़ के जाने वाला मिले तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है ए बी से दुगना कुशल है, यदि व्यक्ति कार्य संबंध ए बी से दुगना कुशल है, दुगना है 2 टाइम है, मोर नहीं है, तथा बी सी की अपेक्षा दुगना कुशल है, बी सी की अपेक्षा, ए बी की, बी सी की अपेक्षा, बी सी की अपेक्षा दुगना कुशल है, क्या बी सी बराबर नहीं, तो इसे बराबर कर दो, इसे बेटा इसे इसे बराबर कर लो, तो इसे लिखेंगे क्या, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा कितना आ जाएगा 4:2:1, ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, ए बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ए और बी के लिए यदि मैं एफिशिएंसी और टाइम टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क कितना हमें चाहिए, हमें चाहिए देखो ए बी की एफिशिएंसी है कितनी 6 और टाइम कितना बेटा 4 है, 4 दिन है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 24। सी अकेला, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा 24/1, तो आपका 24 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए जितना 4 दिन में काम करता है बी उतना 5 दिन में कर सकता है, बी जितना 6 दिन में काम करता है सी उतना 7 दिन में कर सकता है, ए के 7 दिन का काम सी के कितने दिन के काम के बराबर, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल, सभी लोग ट्राई करो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसको ट्राई करो बच्चों।
ट्राई करो सभी लोग। देखो यहाँ पे ए के 4 दिन में करता है, बी उतना 5 दिन में करता है। देखो 4 दिन ए 5 दिन बी के बराबर है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, उल्टा लिख दोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि बी जितना 6 दिन में काम करता है सी उतना 7 दिन में। बी जितना 6 दिन में करता है सी उतना 7 दिन में करता है। यदि मैं बी और सी की एफिशिएंसी निकालूं, बी और सी की, तो ये 7 और 6 लिखोगे। ए के 7 दिन का काम सी के कितने दिन के काम के बराबर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो यदि मैं बी और बी को बराबर करूंगा तो बेटा इसमें कितना 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 4 का कर दूंगा, तो मैं ए बी और सी की वैल्यू लिखूंगा 35 28 और कितना आ जाएगा 24। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 35 28 24। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि सी उतने काम 7 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। अब ये कह रहा है ए के 7 दिन का काम सी कितने दिन में करेगा, ए के 7 दिन का काम। अब ए की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो ए बी सी की आपकी एफिशिएंसी इस तरीके से निकल आएगी। क्लियर है बच्चों कि नहीं, बोलो हाँ कि ना इतना। ठीक, इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों। देखो यहां पे मैंने क्या किया कि यहां से जो मैंने लिखा है ए का 4 दिन बी का 5 दिन उल्टा हो गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या है कि अब यहां पे बात ये आ गई, यहां पे बात ये आ गई कि बी उतना ही काम 5 दिन में करता है तथा 4 दिन, बी जितना काम 6 दिन में करता है सी उतना 7 दिन में करता है। बी और 7 हमने लिख लिया, तो हमें बी और बी की वैल्यू बराबर करनी होगी, 7 चौक 28 7 चौक 28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी यदि हम देखेंगे तो बेटा ये 35 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए के 7 दिन का काम, तो ए के 7 दिन का काम, तो ए का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी 35 है, तो 35 गुणे 7 ये टोटल वर्क हो जाएगा। सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी है कितनी 24, समझ गए ना 24। तो बेटा ये 24 आ जाएगा, तो 35 70 सी के लिए पूछा है, तो कितना आ जाएगा 35 गुणे 7 बटे 24, 240 205 आएगा क्या, 7 पना 35 7 21 245 और 240 5 45 बटे 24। ए ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2016 टीयर 2 का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ए बी के 1/3 समय में आधा वर्क करता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग।
सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो इसमें करते हैं, ए बी 3/4 समय में आधा काम करता है। ए बी के 3/4 समय में, यदि मैं एक बात बोलूं वर्क और टाइम, देखना बहुत आसान से, 3/4 समय में आधा वर्क करता है। देखो ए बी के 3/4 समय में आधा वर्क करता है, मतलब बी 2 करेगा तो ए आधा करेगा, 1 करेगा। कितने? 3/4 समय में 4 ये लेगा तो 3 समय ये लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो सेम मैंने लैंग्वेज से लिखा, ए बी के आधे समय में आधा, ए बी के 3/4 समय में 4 वर्क तो 3/4 3 समय में आधा वर्क कर देता है, 2 करेगा तो 1 कर देगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन इजीली हो गया, ये मैंने यहां से लिख दिया। अब एक बात बताओ, एफिशिएंसी में क्या लिखूंगा? क्या एफिशिएंसी टाइम के उल्टा हो जाएगी? नहीं, वर्क बराबर करना पड़ेगा, वर्क भी 1 यूनिट कर दो। देखो 2 वर्क 4 समय ले रहा है तो 1 वर्क 2 समय लेगा, तो एफिशिएंसी 2 से 3 हो जाएगी। अब समझ में आया कि नहीं? ए और बी पूरा काम 18 दिन में कर रहे हो, तो बेटा ए बी के लिए यदि हम निकालें ए प्लस बी के लिए, तो एफिशिएंसी और टाइम बराबर टोटल वर्क, कितना आ गया? 18 आ गया। 18 टाइम 5 गुणे क्या आ जाएगा? 90। टोटल वर्क कितना आ गया? 90। बोलो हाँ कि ना? 90 आ जाएगा। 90 वर्क करना किसे? बी को करना है। बी कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से 90 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 30 डेज। आपका उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। क्लियर है सबको कि नहीं? क्लियर है ना? बेटा आज आप लोगों को मैं क्लास यहीं रोकता हूं, और मैंने आज आप लोगों को एक पाइप एंड सिस्टम का वीडियो, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, इसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज आप लोग सभी लोग ये वीडियो कंप्लीट कर लो, देख लो। कल आपको एलसीएम एचसीएफ, ये वीडियो आपके उसमें है, ऐप पे है। कल आपका एलसीएम एचसीएफ का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अर्थमेटिक आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा? तो आप लोग इसके वीडियो देख लेना, किसके किसके? पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ये 2 वीडियो आप लोग देख लो, मैंने अपलोड करा दिए हैं, आप लोग देख लो। 2 घंटे का वीडियो पाइप एंड सिस्टम का है और 1 घंटे का वीडियो बोट एंड स्ट्रीम का, 1 घंटे कुछ मिनट का, ठीक है? तो आप ये दोनों वीडियो देख लेना। कल आपकी क्लास ये होगी कंटिन्यू, क्लास आपकी ट्यूसडे तक होगी, ट्यूसडे के बाद क्लास नहीं होगी, ठीक है? ट्यूसडे तक आपकी क्लास होगी, क्लास ट्यूसडे तक आपकी होगी। इसमें आपको जो मैंने बोला था कि डीआई भी कराएंगे और आपको वो भी कराएंगे, तो वो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा जो रह गया, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर बच्चों? तो आप लोग इसका देख लेना आप सभी लोग, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन।